तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। बिहार में पंचायती आम निर्वाचन 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने कहा कि वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होने से पहले ही पंचायत आम चुनाव समय पर करा लिए जाएंगे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर फैले भ्रम पर आयोग ने विराम लगा दी है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुबह कुछ सुधार दर्ज किया गया, लेकिन पूरे क्षेत्र में धुंध की चादर छाई रही। AQI 328 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इधर प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस DL प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी तेज तथा सुविधाजनक होने वाली है। दरअसल सरकार के एक आदेश के बाद DL टेस्ट पास करने वाले योग्य आवेदकों को मात्र 24 घंटे के अंदर चिप रहित लैमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की अत्यधिक सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना से किसान अब डीजल पंपों की तुलना में 10 गुना सस्ती बिजली से सिंचाई कर रहे हैं, जिससे उनकी लागत में भारी कमी आई है और आय में वृद्धि हो रही है। साथ ही डीजल से बिजली की ओर यह बदलाव पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना राज्य की BPL एवं कम आय वाले परिवारों की बेटियों के समान और सुरक्षित भविष्य को समर्पित एक सार्थक पहल है। इसके तहत कन्या के विवाह के समय 5,000 की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह योजना न केवल अभिभावकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर बाल विवाह रोकने में मदद करती है, बल्कि विवाह पंजीकरण और अन्य शिक्षा को भी प्रोत्साहित करती है। आम आदमी को बड़ी राहत। 1 जनवरी 2026 से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। PNGRB द्वारा ट्रैफिक युक्तिकरण के बाद CNG और घरेलू PNG की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक की कटौती संभव है, जिससे प्राकृतिक गैस के उपयोग में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्या आप जानते हैं कि अब आपके घर का बिजली भी लगभग शून्य हो सकता है। केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना आम लोगों के लिए सस्ती, माफ और भरोसेमंद बिजली की रास्ता खोल चुकी है। यह योजना के तहत लाखों परिवार पहले ही बिजली बिल से राहत पा चुके हैं। आज चांदी ने अपने सबसे ऊंची स्तर छू लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $65.35 प्रति औंस पर पहुंची है। अमेरिका के रोजगार आंकड़े और फेडरल रिजर्व नीति ने कीमतों को प्रभावित किया है। भारत में चांदी के दाम शहरों के हिसाब से 1,99,100 रुपए से 2,11,000 रुपए प्रति किलो तक है। हालांकि बिक्री में 10% की गिरावट आई है। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में सोने ने रिकॉर्ड ऊंचाई छूकर निवेशकों के चौंका दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत के MCX तक हर जगह गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त तेजी दिख रही है। आखिर सोना अचानक इतना महंगा क्यों हो गया? क्या इसकी वजह से वैश्विक अनिश्चितता और कमजोर रुपया और ब्याज दरों को लेकर बढ़ी चिंताएं हैं? देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है, जिसे 3 किस्तों में 2,000 रुपए करके किसानों के खातों में भेजे जाते हैं। वहीं पिछले महीने नवंबर में ही केंद्र सरकार ने योजना की 21वीं किस्त जारी की थी और अब 22वीं किस्त के लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि कई किसान ऐसे हैं जो 21वीं किस्त की लाभ लेने से चूक गए थे, क्योंकि कई किसानों की KYC प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। तेज प्रताप यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने ग्रीन कावासाकी निंजा बाइक खरीदी है। उस बाइक को चलाते हुए उन्होंने वीडियो भी बनवाया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार सरकार ने IT क्षेत्र में नई स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए रेंट फ्री इंक्यूबेशन स्पेस प्रदान कर रही है। इस पहल के तहत स्टार्टअप को आधुनिक बुनियादी सुविधाएं, हाई स्पीड वाईफाई और सहकारी कार्य वातावरण मिलेगा। रुचि रखने वाले उद्यमियों 6 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट itstartup.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।
बिहार में नई सरकार गठन के साथ ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। दरअसल राजधानी पटना, मोतिहारी और दानापुर में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों तड़के से ही जेसीबी, बुलडोजर और क्रेन के साथ सड़क पर उतरी। एक के बाद एक कई अवैध निर्माण को हटाया गया। जहां जहां बुलडोजर पहुंचा वहां हड़कंप मच गया।